परम पावन आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। साधु साधियों, बंधुओं और बहनों, अभी हम कालूगणी के पौत्र, धार्मिक पौत्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में कालूगणी अभिवंदना समारोह और कालूगणी अभिवंदना सप्ताह मना रहे हैं। कालूगणी के पुत्र ने कालूगणी की जन्म शताब्दी छापर में मनाई थी, तो कालूगणी के धार्मिक पौत्र आचार्य श्री कालूगणी अभिवंदना सप्ताह और चतुर्मास के रूप में छापर वासियों को वही सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। और यह छापर का सौभाग्य है कि कालूगणी के नाम के साथ में छापर का नाम जुड़ा है। देखा जाए तो कालूगणी तो मूलतः ढडेरू गांव के थे, चोपड़ा परिवार से थे और उनके जन्म से मात्र 15 वर्ष पूर्व ही उनके संसार पक्षीय दादाजी छापर में आकर के बसे। यह संयोग होना था कि कालूगणी का जन्म छापर में होना था और कालूगणी ने अपना अधिकांश समय छापर में नहीं बिताया। उनका अधिकांश समय अपने ननिहाल डूंगरगढ़ में बीता। फिर भी कालूगणी के छापर के होने का सौभाग्य छापर वालों को ही मिलना था और इसलिए कालूगणी तो छापर के ही हुए और छापर में ही कालूगणी के कारण यह चतुर्मास हो रहा है और छापर में आज कालूगणी अभिवंदना सप्ताह मनाया जा रहा है। तो कालूगणी का इतिहास तेरापंथ धर्म संघ का एक अनूठा इतिहास है, जिन्होंने 5-5 आचार्यों को अपने देखा है, 2 को तैयार किया है और 3 के शासन काल में रहे हैं, एक वे स्वयं। ऐसे देखा जाए तो 6 आचार्यों को देखने वाले स्वयं पूज्य कालूगणी हैं। मगवा गणी के हाथों कालूगणी दीक्षित हुए और कालूगणी के जीवन पर सबसे ज्यादा असर किसी का था तो वो मगवा गणी का था। पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी अनेक बार कालूगणी के प्रसंग सुनाया करते थे, साधुओं की सभा में, व्याख्यान में, साधु साध्वियों की सभा में, छोटे संतों को, काली यशो विलास के वाचन के समय। तो पूज्य गुरुदेव की मुख मुद्रा अलग ही हो जाया करती थी और गुरुदेव फरमाते थे कि जब कालूगणी मगवा गणी के बारे में फरमाते तो कालूगणी भी ऐसे ही भाव विभोर होकर के अपने गुरु की गुणगान गाया करते थे। कालूगणी को यद्यपि मगवा गणी के साथ रहने का बहुत लंबा अवसर नहीं मिला, मात्र 7 वर्ष 7.5 वर्ष का अवसर मिला और अनेक बार कालूगणी फरमाया भी करते थे कि काश मुझे कुछ समय और मिल जाता तो अच्छा होता। और यही बात पूज्य गुरुदेव फरमाया करते थे कि कालूगणी के साथ मात्र 11 वर्ष का मौका मिला, कुछ और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। पर बंधुओं, जब बीज बोने का समय होता है तो वही समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। कालूगणी के अंदर में वे बीज बोए गए मगवा गणी के समय में और 7 वर्षों के समय में कालूगणी ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उसके बाद जो माणक गणी का युग आया 4.5 वर्षों का, उसके बाद जब अंतरिम काल का समय आया, उस समय तक मात्र कालूगणी को दीक्षित हुए 11 साढ़े 11 साल हुए थे। पर उस समय अंतरिम काल की सारी भूमिका को निभाने में मगनमल जी स्वामी और कालूराम जी स्वामी, इन दोनों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। उम्र की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 22 वर्ष का एक बालक था। दीक्षा का पर्याय सिर्फ 11 वर्ष और तेरापंथ धर्म संघ की अंतरंग व्यवस्थाओं को सुनियोजित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। मुझे स्मरण है जब पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी कालू कल्याण कुंज में विराज रहे थे और वो बड़े वाले हॉल में विहार दोपहर में आहार के समय, आहार के बाद टहला रहे थे, तो सामने पूज्य कालूगणी का चित्र लगा था और उनके नीचे उनके विवरण, जन्म की आदि की जानकारी दी गई थी। तो उसमें लिखा था कि जन्म 1933 का जन्म, 44 की दीक्षा और 66 में आचार्य बने। तो मैंने पूछा गुरुदेव फिर 55 में क्या हुआ? 33 है, 44 है, 55 नहीं है और सीधा 66 है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि 55 में कालूगणी का प्रभाव बढ़ा। तो वो अंतरिम काल का समय था जिस समय में कालूगणी की एक विलक्षण पहचान सामने आई। दालगणी को जब सर्वसम्मति से आचार्य बना लिया गया तो मेरा आज का विषय शुरू होता है दालगणी के शासनकाल और कालूगणी के बीच के संबंध का। दालगणी को सर्वसम्मति से आचार्य चुना गया और सर्वसम्मति से आचार्य चुने जाने वाले
दालगणी पहले आचार्य थे, बाकी सबको तो आचार्यों ने चुना है और सबने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। दालगणी ऐसे थे जिन्हें जिन्हें सबने सर्वसम्मति से चुना, तो अपने आप में वे एक विलक्षण थे, रोब वाले थे, व्याख्यान की कला उनकी विलक्षण थी। 2-2 घंटा व्याख्यान देते और लोग हाथ उठाना तक भूल जाते। ऐसे दालगणी का निर्वाचन तेरा पंथ के सप्तम आचार्य के रूप में हुआ। और यो तो इतिहास का लंबा प्रसंग है, पर दालगणी जब आचार्य बनकर के लाडनू पधारे, तो लाडनू पधारने के बाद जब उन्हें आचार्य बना दिया गया, तो उनके मन में एक जिज्ञासा हुई, या यो कहूं कि जो माणकगणी के समय का जो एक अनहोनी घटित हुई थी वो दोबारा घटित न हो, इसलिए शायद उन्होंने आचार्य बनने के दिन से ही उस नाम की खोज करनी शुरू कर दी कि मेरे बाद कौन हो सकता है। खोज करते रहे। एक दिन उन्होंने मगनमल जी स्वामी को बुलाया, जो बाद में मंत्री मुनि प्रथम के नाम से जाने जाते हैं। तो मगनमल जी स्वामी को बुला करके कहा कि मगन जी एक बात बताओ कि मेरा नाम क्यों चुना, और मैं कोई राज में रहने वाला नहीं हूं, न्यारा में विचरण करने वाला हूं, यहाँ इतने बड़े बड़े संत थे, सभी थे, तो मेरा ही नाम क्यों चुना गया, मैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा विज्ञ नहीं हूं। तो मगनमल जी स्वामी ने निवेदन किया कि अंदाता, ये तो हम लोगों का सौभाग्य है कि आपका नाम चुना गया, और आप जैसा सुविज्ञ कहाँ मिलेगा कि जो सब स्थितियों को अच्छी तरीके से जानता है। गुरुकुलवास में रहो चाहे बहिर्विहार में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपका नाम चुना गया। दालगणी को जो चीज चाहिए थी वो मिली नहीं, तो दालगणी ने पूछा कि मान लो मैं मना कर देता तो तुम लोग क्या करते। मंत्री मुनि भी मंत्री मुनि थे, वो भी जल्दी से मानने वाले नहीं थे, समझ गए कि बात की दिशा किधर जा रही है। तो उन्होंने कहा अंदाता आप कैसे नहीं मानते, हम आपको मनाते, जैसे धर्म संघ हमारा है वैसे ही आपका है, तो आप क्यों नहीं मानते। दालगणी का मान लो मैं नहीं मानता। बोला नहीं कैसे मानते, आपको पांव पकड़ के मनाते, हम सब आड़े फिर जाते, आपको मानना ही पड़ता। तो दालगणी ने मंत्री मुनि का पूंछा पकड़ा और पूंछा पकड़ करके पूछा, बोला फिर भी मैं नहीं मानता तो क्या करते। पूज्य गुरुदेव ने डालिम चरित्र में इसका बहुत ही सरस विवरण किया है। बोले होले डालिम गणी जी, मगन रो पूंछो पकड़ो, रेस खोले डालिम गणी जी, सतंत पंथ ऊंचो पकड़ो। हाथ पकड़ के गुरु ने पूछ लिया कि बोलो फिर भी नहीं मानता तो क्या करते। तो अब मगनमल जी स्वामी ने देखा कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, गुरु तो गुरु होते हैं, उन्हें सब अटकल आती है। तो जब दालगणी ने फोर्स किया तो फिर मगनमल जी स्वामी ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपको ही मनाते, फिर भी यदि आप नहीं मानते तो हमने कालू राम जी का सोचा था। इतना सा सुनते ही दालगणी ने सीधा पूछा कालू किसो। तो मगनमल जी स्वामी ने कहा छोगा जी आड़ो छापर आड़ो। बोला अच्छा अच्छा, बट तुम्हारी नजर ही को नहीं गई बीती दूर, ठीक है जाओ जाओ जाओ। अपने मतलब की बात निकाली और उनको भेज दिया। तो गुरु गुरु होते हैं, उसी दिन उनकी नजर पड़ गई, निश्चिंत हो गए कि मेरे बाद में गण को संभालने वाला सुयोग्य शिष्य तैयार है और कालू गणी के रूप में है। उस दिन से उनकी नजर उनके ऊपर पड़ गई। अब उनके ऊपर नजर तो पड़ गई, बट उनकी भी परीक्षा होनी चाहिए। तो कालूगणी को एक दिन बुला करके उन्हें अंतरिम काल के विषय में सारी जानकारी की और कहा कि इतने संत मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि पीछे इन 3 महीनों में 4 महीनों में क्या बीता, तुमने कुछ नहीं बताया। तो कालूगणी तो फक्कड़ थे, वास्तव में ही फक्कड़ जैसे थे, उन्हें किसी से कोई लाग लपेट नहीं था, सीधी सपाट बात कहने वालों में थे, सीधा पसंद करते थे, सादा जीवन जीना पसंद था। तो उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव जब सबने आपको सब बातें बताई दी तो उन्हीं बातों को रिपीट करके मैं आपका समय क्यों व्यर्थ करूं, इसलिए मैं नहीं आया। तो दालगणी ने फरमाया कि नहीं, फिर भी हम तुमसे सुनना चाहते हैं क्योंकि तुम उस समय बहुत सक्रिय भूमिका में थे। तो कालूगणी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, आप कुछ पूछना चाहें तो मैं निवेदन कर दूं। तो दालगणी ने अनेक जिज्ञासाएं रखी, कालूगणी ने उन सब का जवाब दिया और साथ साथ निवेदन किया। कुछ शिकायतें आई हुई थी उनके विषय में कि ये जो संत आज आपके आगे इतना लंबा लंबा हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं,
ये उस समय कहते थे कि जो आचार्य बनेगा वो हमें ये बख्शीशें देगा तो ही स्वीकार करेंगे। हम तो उनमें नहीं है, हमारे हाथ तो इतने ही जुड़ते हैं, कोई कमी नहीं है श्रद्धा में, समर्पण में, पर हम हमारी नीति से चलते हैं। तो डालगणी ने पूछ लिया कि एक बात बताओ, संत कहते हैं कि तुम मगवा गणी के भक्त हो और किसी को नहीं मानते हो। तो कालूगणी ने निवेदन किया, अंदाता ये नहीं है, मैं मगवा गणी का भक्त हूं क्योंकि मगवा गणी ने मुझे दीक्षा दी है। मैं मगवा गणी का भक्त हूं क्योंकि मगवा गणी ने मेरे भीतर में विद्या के बीज बोए हैं, और मगवा की गादी के ऊपर में जो भी बैठेगा उसको मैं मगवा गणी मान करके ही उनका भक्त हूं। माणक गणी बैठे तो उनका भी वैसा ही भक्त था, उनकी दृष्टि का आराधक था। आप भी राजे हो तो आपकी दृष्टि का भी वैसा ही आराधक हूं। डालगणी ने देख लिया कि सोना तो खरा है, कहीं पे भी कोई लाग लपेट की बात नहीं है, जो है वो साफ साफ है, संघ के प्रति अनुरक्ति है, भक्ति है। और उसके बाद से उन्होंने अपनी नजर कालूगणी पे टिका दी। पर मजे की बात देखो बंधुओं की, 12 वर्ष का समय डालगणी और कालूगणी के बीच का रहा, पर वो समय ऐसा कोई भी विशेष प्रसंग उपस्थित नहीं होता कि जब डालगणी ने कालूगणी को कोई अलग रूप से उपस्थित किया। और वो समय ऐसा था कालूगणी के लिए खुद को तैयार करने का, विद्या के क्षेत्र में, अनुभव के क्षेत्र में खुद को और निखारने का समय था। डालगणी का शासन ऐसा था, रोब वाला शासन था, और डालगणी राजशाही ठाठ के साथ रहने वाले आचार्य थे। उनके पास जाना हर कोई के बस की बात नहीं थी, और यदि कोई भूल चूक से उनके कमरे में चला भी जाए तो उनके चरण स्पर्श करने की हिम्मत नहीं करता। देखता था कि आचार्य श्री की दृष्टि कैसी है और प्रसन्न है, अनुकूल है, तो जाके चरण स्पर्श करूं, नहीं तो गेट से ही हाथ जोड़ के निकल जाता। और वैसे आचार्य के शासन काल में जहां किसी को उपालंब देना या दंड देना बहुत सामान्य सी बात हो, यदि आचार्य श्री का बिछोना जो किया जाता था डालगणी का, वैसा बिछोना तो हम लोगों ने तो खैर कभी देखा ही नहीं। 6 बाजोटों की जोड़ी जमती थी, 6 बाजोट के ऊपर उनके सोने का बिछोना होता था, और उस बिछोने की जोड़ी को जमाना हर कोई के बस की बात नहीं थी। उसको जमाने का काम कनीराम जी स्वामी किया करते थे, और यूं तो सब संतों की बारी चलती थी, पर हर संत डरता था यदि एक सल भी रह जाए तो 5 बार का परठना मिलेगा, दंड मिलेगा। तो कौन यहाँ पे एक अटोकल इधर उधर हो जाए तो क्या करें। तो वो सब कनीराम जी स्वामी से ही कहते कि आप हमसे गाथा ले लो, टैक्स ले लो, और ये काम आप ही कर दिया करो। पर कालूगणी ने 12 साल तक अपना काम खुद किया और एक बार भी अवलंबा नहीं लिया। तो ये कालूगणी की सुगढ़ता थी। मुझे नहीं पता कि कितने साधु साधियों को यह पता होगा कि डालगणी का बिछोना कितना बड़ा था, शायद साध्वी वरिया जी बता सके। 20 किलो का बिछोना था। आज तो जो बिछोना होता है 1-2 किलो का भी नहीं होता। डालगणी का जो बिछोना बिछता था पोढ़ाने वाला, वो 20 किलो का बिछोना होता था, और उसको बिछाना, जमाना, 6 बाजोटों को लगाना, अटोकन से सेट करना, और वो भी दिन में 3 बार। कालूगणी ने 12 वर्षों में कभी भी एक दिन उपालंब नहीं पाया। यह कालूगणी की कुशलता थी। 12 वर्षों के शासन काल में कालूगणी ने सिर्फ एक बार ओलंबा प्राप्त किया, और वो इसलिए प्राप्त किया कि कालूगणी में पानी का काम था। बारी चलती है संतों में, और उस दिन संतों के ठिकाने में पानी कम हो गया, तो कालूगणी को कहा गया कि सतियों से और मंगवा लो। तो कालूगणी ने सतियों को कह करके पानी मंगवाया। पानी मंगाने के बाद में पूज्य गुरुदेव को निवेदन करना होता है कि पानी आ गया। तो कालूगणी उस समय किसी काम में थे, तो उन्होंने एक संतों के साथ निवेदन करवाया कि डालगणी को निवेदन कर दो कि पानी आ गया है। शाम के समय में जब गुरु वंदना का समय हुआ तो डालगणी ने पूछा कि पानी आ गया। संतों ने कहा तैत पानी आ गया। तो कालूगणी को उपालम देते हुए फरमाया कि जब पानी आ गया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि पानी आ गया, मुझे वापस निवेदन क्यों नहीं किया और कड़ा उलाना दिया। अब कालूगणी कुछ नहीं बोले। तैत तैत गुरुदेव बहुत कृपा कराई, अमृत का प्याला पिलाया, आदि आदि करते हुए, अनुनय विनय करते हुए बात को स्वीकार कर लिया। उसके कुछ समय पश्चात कालूगणी ने उन संतों को पूछा कि मैंने तुमने कहा था कि गुरुदेव को निवेदन करके आ जाओ, तुमने किया कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि मैंने निवेदन कर दिया। बोला तब ठीक है। फिर वे डालगणी के पास गए और निवेदन किया कि गुरुदेव
अमुक संत के साथ मैंने आपको निवेदन करवाया था और उन्होंने आपको निवेदन किया। तो दालगणी ने कहा कि तुमने मुझे उस समय क्यों नहीं बोला, मौन क्यों रहे? बोला कि उस समय इसलिए नहीं बोला कि मैं कंफर्म नहीं था उन्होंने बोला कि नहीं बोला। अब मैं कंफर्म होके आया हूं, इसलिए मैंने आपको निवेदन किया। दालगणी ने उन संतों को बुलाया, उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव मैंने आपको निवेदन किया था, उस समय अमुक श्रावक आपके पास बैठे थे, आप बात कर रहे थे, आपने मुझे देखा भी था। दालगणी को स्मरण आ गया और उन्होंने वो 5 परछना जो दंड का दिया था वो बख्शीश कर दी। तो एक बार उपालंब खाया, वो भी बिना गलती के। बाकी 12 वर्षों तक दालगणी जैसे के पास में रह जाना और उपालंब नहीं पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी विलक्षण बात है। दालगणी के समय में पूज्य कालूगणी दोपहर का व्याख्यान दिया करते थे और जब 2066 का चौमासा लाडनू में था तो दालगणी अस्वस्थ रहने लग गए थे। तो उस समय में सदाशहर के कालूराम जी जम्मड़ ने निवेदन किया कि गुरुदेव अब आप आगे की व्यवस्था के ऊपर ध्यान दें। तो दालगणी ने कहा मुझे ध्यान में है। अब उसके बाद बोले कौन? फिर उन्होंने हिम्मत की और निवेदन किया कि गुरुदेव कहीं वैसा मुझे पता है। वो चुपचाप हाथ जोड़ के निकल गए। अब दालगणी के पास हर कोई तो निवेदन भी नहीं कर सकता, परिस्थिति ऐसी। तो उस समय में फिर मगनमल जी स्वामी ने एक तरीका अपनाया, बोला कि इसको कोई तरीके से निवेदन करते हैं और मुहूर्त देखते हैं। तो जेठ बदी एकम का दिन देखा, जो साल का नया दिन है, अयन का नया दिन है, आर्य का नया दिन है। उस समय में साध्वी प्रमुखा जेठाजी महासती जी कहलाती थी उस समय, उनके साथ में सेटिंग की कि दोनों जाके निवेदन करेंगे। तो जेठाजी वास्त्या जी और मगनमल जी स्वामी दोनों पूज्य कालूगणी के पास पहुंचे और दालगणी के पास में पहुंचे और निवेदन किया कि गुरुदेव अब भावी व्यवस्था के ऊपर में ध्यान देना चाहिए। तो दालगणी मुस्कुराए, समझ गए, कहा कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो बोला कि गुरुदेव आप लिखा दे, चाहे गोपनीय रूप से लिखा दे, चाहे प्रकट रूप से फरमा दे, कैसे भी कर दे, निश्चिंतता हो जाए। तो अब देखिए दालगणी क्या फरमाते हैं कि रूपचंद जी सेठिया कहाँ है? तो रूपचंद जी सेठिया सुजानगढ़ के श्रावक, वो कहाँ है? बोला कि वो तो लाडनू से सुजानगढ़ चले गए। तो कहा कि वो आएंगे, उसके बाद लिखने का भाव है। कितनी कृपा होती है एक श्रावक पे भी। रूपचंद जी सेठिया को सूचना मिली, वे तुरंत बैली से लाडनू पहुंचे और लाडनू आने के बाद में पूज्य गुरुदेव श्री दालगणी ने पत्र मंगाया, स्याही मंगाई, कलम मंगाया और पुराने ठिकाने में विराज करके पत्र लिखाने लगे। पत्र लिखाने लगे तो ऐसे हाथ से इशारा किया, मतलब रूम खाली करो। तो जेठाजी मास्त्या जी दुछती की तरफ चले गए, मगनमल जी स्वामी बाहर की तरफ चले गए। रूपचंद जी जाने लगे तो दालगणी ने फरमाया कि ठहरे हो तो कोई अड़ास को नहीं। एक श्रावक पे भी कितनी कृपा और उतना ही श्रावक का विवेक। रूपचंद जी ने कहा गुरुदेव मैं यहां नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं यदि रहूंगा तो बाहर जाके लोग पूछेंगे कि आपको नाम पता है, और मैं बोलूंगा नहीं पता तो मुझे झूठ लगेगा, और यदि पता है वो पूछेंगे और मैं नहीं बताऊं तो मैं लोगों के लिए खारा बनूंगा, अप्रिय बनूंगा, इसलिए मैं यहां नहीं रहना चाहता। वे भी बाहर चले गए। दालगणी ने वो पत्र लिखा और पत्र लिख करके साध्वी प्रमुखा श्री जेठा जी को दिया कि इसे धूप में सुखा के आ जाओ। अब मुझे नहीं लगता कि उसकी कोई अपेक्षा थी क्या, पर आचार्य होते हैं वो बहुत दूरदृष्टि होते हैं। उनकी दूरदृष्टि अपने सोच भी नहीं पाते। जहां हम लोगों की सोच पूरी होती है वहां से तेरापंथ धर्म संघ के आचार्य की सोच शुरू होती है। तो जेठा जी को भेजा कि पत्र जाकर के सुखा के आ जाओ, और पत्र में लिखा क्या था? 4 तो लाइनें लिखी थी, भिक्षु पाठ भारीमाल, भारीमाल पाठ ऋषिराय, ऋषिराय पाठ जीतमल, कहीं आचार्य गणी कुछ नहीं है, जीतमल पाठ मगुआ, मगुआ पाठ माणक, माणक पाठ डालिम, डालिम पाठ कालू, विशेष आज्ञा प्रमाण चालिया सुखुश, इतना सही है। तो यदि कोई भी उस पत्र को ऐसे पकड़ के सुखाने जाएगा तो उसकी नजर तो पड़ेगी पड़ेगी। तो जेठा जी को बताना भी था और नहीं भी बताना था, वो काम हो गया। और साध्वी प्रमुखा जैसा मैं सोच रहा हूं, बाकी तो गुरुदेव ज्यादा बता सकते हैं, और साध्वी प्रमुखा श्री जेठा जी ने उसे धूप में सुखाया। 2 मिनट बाद में मगनमल जी स्वामी को भेजा कि वो पत्र लेके आ जाओ। ये नहीं कहा कि जेठा जी को बुला लो, पत्र पास में रखते तो भी सूख जाता,
जेठा जी को तो धूप में भेजा, सुखा के लाओ, 2 मिनट वहीं रही, और मगनमल जी स्वामी को भेजा कि वो पत्र लेके आओ। उनको भी बताना था कि मैंने क्या किया है, और ये भी नहीं बताना था कि मैं तुम्हें बता रहा हूं। और मगनमल जी तो आचार्य बहुत कलाकार होते हैं, उपायज्ञ होते हैं, समयज्ञ होते हैं, किस समय किसको क्या करने से कहां बात जाएगी वो जानते हैं। दालगणी को यदि बुतोड़ियों को शिक्षा देनी होती थी तो मगनमल जी स्वामी को डांट पड़ती थी कि उनको डांटने से उनको सीख मिल जाएगी। कैरम की जैसे गोटी होती है ना, इसको मारो तो वो खाने में जाएगी, तो वैसे ही ये देखना पड़ता है कि पात्र कौन है, उस पात्र को शिक्षा दी जाए, उस पात्र को उपालंब दिया जाए, ताकि बाकी सबको शिक्षा मिल जाए। तो खैर दालगणी ने वो पत्र वापस मंगाया, अपने पूठे में रखा। शाम के समय में साधुओं की सभा की, 35 संत वहां पे उपस्थित थे, सबको बुला करके उन्हें शिक्षा दी। शिक्षा दे करके बताया कि मैंने एक पत्र पुट्ठे में रख दिया है। अब जिज्ञासा हुई, यूं तो जिज्ञासा तो सुबह से ही शुरू हो गई थी, हम संत भी तो वैसे ही होते हैं, थोड़ी सी खलबलाहट होते ही पूरे ठिकाने में खबर तो पहुंच ही जाती है। तो खबर पहुंची, दिन भर चर्चा हो रही थी किसका नाम है किसका नाम है। तो एक ने पूछ ही लिया कि गुरुदेव वे संत कौन है, यहां है या बहिर्विहार में है। तो गुरुदेव ने फरमाया कि 35 संतों में से ही एक है, पर श्रावकों को बताना नहीं है कि 35 में एक है, सिर्फ इतना बता सकते हो कि नाम लिख दिया है। और उसके बाद से 3 महीने तक कालूगणी भी वहीं थे, रोज अपना गोचरी पानी के लिए जाया करते, पानी लेके आते, उन्हें कोई विशेष छूट नहीं थी। जैसी उनकी चर्या थी वैसी ही चलती रही। 3 वर्ष तक प्रच्छन्न युवाचार्य थे, और साधु संतों में भी किसी को नहीं पता कि कौन होने वाला है। श्रावकों में से बहुत विरले थे जिनको वो कृपा प्राप्त थी। उन विरलों में एक थे ठाकुर आनंद सिंह जी, जो लाडनू के ठाकुर थे। उन्हें पता चला कि दालगणी ने नियुक्ति कर दी है, तो वे दालगणी के पास पहुंचे और कहा कि मुझे आप उनकी एक झलक दिखा दो, कौन है। दालगणी ने कहा जाने दो। बोला नहीं, मेरे मन में बहुत उत्सुकता हो रही है कि वो संत कौन है, वो मैं देखना चाहता हूं। तो दालगणी के कृपा पात्र थे, दालगणी ने कहा बैठो। और बाहर में रणजीत मल जी स्वामी गेट के ऊपर में चौकीदारी कर रहे थे, उन्हें बुलाया और कहा कि मुनि कालू जी छापर को बुलाओ। कालू जी छापर आए, आकर के वंदना की, निवेदन किया, गुरुदेव ने याद फरमाया। बोले नहीं, कोई काम के लिए बुलाया था, एक काम से जाओ, हो गया, काम हो गया, भेज दिया। अब क्या समझे कि क्या काम था, क्या हो गया, जो होना था वो तो हो गया। ठाकुर साहब ने देख लिया कि कौन है, और उन्होंने कहा गुरुदेव बड़ी कृपा की, और वो वहां से आए। आते ही लाडनू के श्रावकों ने उनको घेरा कि आपको तो जरूर से बताया ही होगा कि कौन है, तो कौन है वो मुझे हमें भी बताओ। तो उन्होंने, ठाकुर साहब ने कहा कि ये तो गुरुदेव की महानता है कि उन्होंने मेरे जैसे को बताया, और मैं बता दूं तो इससे ज्यादा मेरी लघुता क्या होगी। उनके विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता, मैं ऐसा लघु काम नहीं कर सकता, उनकी मानता, और वो वहां से चले गए। तो दालगणी के शासन काल में कालूगणी युवाचार्य के रूप में नियुक्त हुए श्रावण कृष्णा एकम के दिन। और उसके बाद में जब रात्रि काल के समय में प्रतिक्रमण सुनाना होता तो कालूगणी सुनाते। बहुत से लोगों को यह जानकर यह आश्चर्य होता है या ऐसा समझते हैं कि दालगणी ने कालूगणी को कभी तैयार क्यों नहीं किया। 12 वर्ष का समय था, युवाचार्य की तरह पास में बिठाते, कुछ सिखाते, कुछ समझाते, या लास्ट के 3 महीनों में ही सब लोगों के सामने लाते, ऐसा क्यों नहीं किया। तो ऐसे अनेक कारण बताए गए हैं, सबने अपनी अपनी विवक्षा की है, पर ऐसा नहीं है बंधुओं। पूज्य दालगणी ने समय समय पर वैसे देखा जाए तो ऐसे संकेत भी किए हैं। उदाहरण के लिए पहली बात तो यह थी कि उन्हें कालूगणी को तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी कि जो दालगणी के पहले से ही शासन के कार्यभार को संभाल चुका है, अंतरिम काल में अपनी परीक्षा योग्यता साबित कर चुका है, उसको और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पढ़े पढ़ाए को पढ़ाया नहीं जाता। उसके बाद भी सतियों की जब पुच्छा होती तो कालूगणी को पास में बिठाते। तो यदि कोई भी समझदार हो तो इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि जैसे पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी नथमल जी को अपने पास में सतियों की पुच्छा में बिठाते थे, दालगणी कालूगणी को पुच्छा में बिठाते थे, तो समझ जाना चाहिए कि इन पर कुछ विशेष मर्जी है। झलकाए न झलकाए, बट ये सामने है। लाडनू में साधुओं की समस्या हो गई तो पूज्य दालगणी ने सुजानगढ़ से कालूगणी को भेजा कि उसे जाकर के समाहित करके आओ। ये तो संत तो और भी थे, मगनमल जी स्वामी को भी भेज सकते थे, पर नहीं, कालूगणी को ही भेजा।
तो इससे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने तरीके से उनकी ट्रेनिंग ऑलरेडी कर दी थी। और प्रतिक्रमण सुनाने का काम कालूगणी करते थे, दोपहर में व्याख्यान का काम कालूगणी करते थे, दालगणी के अंतिम समय में आराधना सुनाने का काम कालूगणी करते थे। और तो और दालगणी के डेवलप होने के बाद उनको देह को भुलाने का काम भी कालूगणी ने किया। अब दालगणी के डेवलप होने के बाद में मगनमल जी स्वामी आदि संत सब वहां पे उपस्थित हुए और सबसे पहली जिज्ञासा थी कि आगे कौन। तो मगनमल जी स्वामी को तो खैर पता ही था, बाकी संतों को नहीं पता था। तो उन सब ने पुट्ठा खोला, पुट्ठा खोला और पुट्ठा खोल करके उस पत्र को देखा। और मजे की बात कि कालूगणी को नहीं बुलाया, वो तो जहां बिराजे हुए थे वहीं बिराजे हुए थे। पत्र खोल करके सुनाया साधुओं के बीच में और यह तय हुआ कि कालूगणी का नाम है। सबके मन में हर्ष उल्लास हुआ और वे सब संत मिलकर के कालूगणी के पास पहुंचे और पहुंच करके निवेदन किया कि बाजोट पे बिराजो। कालूगणी का ये क्या बात करते हो? बोले बात क्या करते हैं, आप बाजोट पे बिराजो, आप हमारे नाथ हो। तो कालूगणी ने कहा कि पहले पत्र दिखाओ, पत्र देखने के बाद में फिर निर्णय करेंगे। मगनमल जी स्वामी ने कहा कि पत्र क्या देखना, आपका ललाट दिख रहा है, इसमें तेज दिख रहा है कि आचार्य यही है। सब संतों ने आग्रह किया, पत्र की बात निवेदन की। कालूगणी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, पहले जनता के सामने चतुर्विद संघ के बीच में वो पत्र सुनाया जाए, उसके बाद बैठना उचित रहेगा। तो मगनमल जी स्वामी ने हाथ पकड़ा, चूंकि वो बचपन के सखा थे और वो उस समय तक उस पोजीशन में भी थे कि अघोषित मंत्री के रूप में ही थे। उन्होंने हाथ पकड़ के निवेदन किया कि आप तो थली के हो, ये मारवाड़ी मनुहार कहां से सीख ली? मारवाड़ वाले मनुहार कराते हैं, थली वाले कब से मनुहार कराने लग गए? आप तो बिराजो, आपको अब हम रात भर नीचे नहीं बैठने देंगे। और संतों ने जोर जबरदस्ती करके कालूगणी को उसी समय पट्टासीन किया। तो पूज्य कालूगणी उस समय में आचार्य के रूप में बिराजे। तो लोगों के मन में आशंका हुई, और जो स्वाभाविक भी है कि दालगणी का शासनकाल 12 वर्ष इतना रोब वाला शासनकाल था कि सब आदमी उससे जूझते थे, उनसे जूझते थे। तो वो अनुशासन क्या कायम रख पाएंगे? क्योंकि कालूगणी तो कृष्काय थे, हाइट भी उनकी बहुत लंबी नहीं थी। दालगणी व्याख्यान देते तो 2 घंटे का व्याख्यान तो उनका नॉर्मल हुआ करता था, व्याख्यान के रसिक थे। और मुझे लगता है पूज्य गुरुदेव को भी वो व्याख्यान की रसिकता शायद दालगणी के भाद्वा सुदी बारस के संबंध के कारण मिली हो। दालगणी अपना व्याख्यान नहीं छोड़ते, अस्वस्थ थे तो भी संतों को कहते मुझे सिर्फ हाथ पकड़ के सारा दे के कैसे ही एक बार वह व्याख्यान स्थल पे बिठा दो, फिर तो 2 घंटा बोल लूंगा। और उस समय भी संवत्सरी को कभी कभी मौका होता तो 7.5 घंटे तक अकेले व्याख्यान दे देते थे। तो ऐसे दालगणी के व्याख्यान की शैली क्या कालूगणी निभा पाएंगे? क्या कालूगणी वो रोब दाब वापस रख पाएंगे? ये लोगों के मन में एक आशंका थी। बंधुओं, तेरापंथ के आचार्य की सबकी शैली अपनी अपनी होती है, प्रशासन का तरीका अपना अपना होता है, पर इस गादी के ऊपर एक प्रभाव तो है। इस पे जो भी बैठता है उसको सारे पूर्वाचार्यों के गुण अपने आप संक्रांत हो जाते हैं। चेहरा बदल जाता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है, ज्ञान बदल जाता है। क्या कारण मैं नहीं कह सकता, आंखों देखा बता रहा हूं। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को बहुत से ने देखा है, चेहरा पतला सा, ऐसे हल्का सा था। कोई भी फोटो उठा के देखे और आचार्य बनने के साल भर बाद की उनकी फोटो देखे, मैच ही नहीं होती, तो पूरा परिवर्तन आ जाता है। ऐसे ही कालूगणी जब गादी पे बैठे तो उनमें भी वैसा ही उनका शरीर भी व्यवस्थित हुआ, रोब वाला हो गया। और वैसे ही उनके भीतर में रोब रही, पर उनके भीतर में दालगणी का अंश भी आया तो मगुआ गणी का अंश भी आया। चूंकि व्यक्ति की खुद का एक व्यक्तित्व होता है, उसके साथ में वो जिसके पास रहता है, जीता है, आदर्श मानता है, उसको संक्रांत करता है। तो मगुआ गणी की कोमलता और दालगणी की कठोरता दोनों का एक तरीके से समवाय था कालूगणी। तो कालूगणी ने तेरापंथ धर्म संघ के शासन को बखूबी चलाया ही नहीं, अपितु उसे शिखरों तक पहुंचाया। यह सारा कालूगणी के युग में संभव था। प्रशासन की शैली अलग अलग थी, जीवन शैली अलग अलग थी। कालूगणी के समय में सादगी का जीवन था उनका। दालगणी के समय में जो बिछोना 20 किलो का था, कालूगणी के समय में वो बिछोना हटा दिया गया।
और उसकी जगह क्या था? केवल 2 कपड़े, लुंकार भी नहीं था। 8 महीने तो केवल 2 चिलमिली बिछती थी और सर्दी के दिनों में 1 कंबल और 2 चिलमिली। ओढ़ने के लिए वो जाड़ा कंबल ओढ़ते थे जो गांव में जाट लोग ओढ़ा करते हैं, वैसा मोटा कंबल उन्हें पसंद था। खाने में बाजरी की रोटी प्रिय भोजन में से था। फलका ले लिया, बाजरी की रोटी, केरिया का साग, सांगरी का साग, राबड़ी, बोगसा का साग, ऐसा सादा जीवन कालूगणी का था। दालगणी के समय में जहां पे रेशमी वस्त्रों का चलन था, तो कालूगणी के समय में वो सादे वस्त्रों में थे। वे रेशमी चोलपट्टा शायद धारण नहीं किया करते थे। दालगनी के समय में साधु संतों के ऊपर में बोझ की व्यवस्था में एक परिवर्तन किया गया कि जिस समय में साधु संत 54 साल के पार हो जाएं तो उनमें आधा बोझ आता था। दालगनी के समय में उसे पूरा कर दिया गया कि कोई भी हो सक्षम है, उसे पूरा बोझ मिलना चाहिए। और स्वाभाविक है, यदि 20 किलो का बिछोना हो तो आज तो हम लोगों को 1 किलो 1.5 किलो भी मुश्किल से मिलता है, तो उस समय में उन साधु संतों के ऊपर में वो बिछोना तो है ही, उसके सिवाय कपड़े होते थे, रेशमी कपड़े, सूती कपड़े मिलते नहीं थे, साधु संत लेके आते थे। और आचार्यों की एक संपदा है, संग्रह संपदा, तो वे सब रखने हैं, पोथी रखने हैं, शास्त्र रखने हैं, तो कितना वजन होता होगा। पर कालूगणी ने कहा नहीं, साधु संतों पे वजन पड़ता है तो 54 से वालों ज्यादा वालों को आधा वजन माफ किया जाता है। वही पुरानी परंपरा वापस लेके आए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक आचार्य ने बनाई और दूसरी ने मिटा दी, ये क्या सिस्टम है? आचार्य बदले और व्यवस्था बदली। यही तो तेरा पंथ धर्म संघ की विशेषता है कि आचार्य भिक्षु ने यह कहा कि पूर्वाचार्यों की बांधी मर्यादा वर्तमान आचार्य रे हाथ छे, जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकते। तो कालूगणी ने उसमें समय के अनुसार परिवर्तन किया। दालगणी के समय में ठाठ बाट से 35 संतों के साथ उस समय चतुर्मास किया करते थे, और कालूगणी ने आचार्य बनते ही सब संतों को न्यारा में भिजवाने का किया और 10 सिंगाड़े उस साल ही बनाए कि बहिर्विहार में क्षेत्रों की संभाल ज्यादा होगी। 7 सिंगाड़े संतों के और मात्र 16 संत अपने पास में रखे और बाकी सब संतों को न्यारा में विचराया। राज के गुरुकुलवास के संतों को सबको सिंगाड़ा बना करके। तो सब आचार्यों की अपनी शैली होती है। कालूगणी की अपनी शैली थी, दालगणी की अपनी प्रशासन की शैली थी, पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी की अपनी प्रशासन शैली थी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अपनी प्रशासन शैली थी, और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी की प्रशासन शैली में हम पूर्वाचार्यों के 10 आचार्यों की विशेषताओं को देख सकते हैं। तो डालिम गणी और कालूगणी के युग के जो 12 वर्ष का विवरण था वो मैंने आप लोगों को बताया। बाकी तो गुरुदेव इस विषय में और जो रहस्य की बातें हैं और गहराइयां हैं जो हम लोगों को ज्ञात ही नहीं है, जो परंपरा से आचार्य श्री सुनते आ रहे हैं, वे आप लोगों के सम्मुख यथा अवसर यथा औचित्य रखवाएंगे। पूज्य